तो हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फैमिली के साथ ही देखना या फिर खाना वाना खा रहे हो या फिर सुबह के टाइम देखना। नाइट में इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें बताते हैं कि ऐसा हॉरर हुआ, वैसा हॉरर हुआ, और मैं बिलीव करता हूँ पर मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मतलब बचपन से जो भी मेरे साथ हुआ है, अभी तक मुझे उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा, ना ही मुझे अभी भी डर लगता है। तो मैं सबसे पहले बताऊँ, जब मैं पैदा हुआ था, मेरी फैमिली मुझे गाँव में लेके गई। बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले उसको जहाँ भी लेटाते हैं तो वहाँ पे सरसों, मस्टर्ड जो होती है, उसे हमारे यहाँ घाट होती है, चारपाई बोलते हैं उसे, तो उसके पूरे चारों ओर उसके बिछा मतलब सरसों को डाल देते थे, फिर उसको ले जाके बाहर तक छोड़ देते थे। क्योंकि बोलते हैं अगर कोई साया या फिर कोई भूतिया चीज़ें होती हैं वो पास नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो उनको उठाते उठाते बोलते हैं, मतलब मुझे अच्छे से पता भी नहीं है इस चीज़ को लेके। उस चीज़ को लेके डर लगता है मुझे भी कि बचपन में ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो चीज़ें डाल देते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसे बच्चा वगैरह हुआ है, अगर या फिर बच्चा होने वाला है माँ के पास, अगर कोई कौवा वगैरह वहाँ से घूम रहा है ना, तो वहाँ कोई ना कोई साया आने वाला है। ऐसा रियल में ऐसा होता है। तो मतलब जब मैं पेट में था तब ऐसा होता था कि घर के आसपास ऐसे चक्कर वगैरह लगाने के लिए आता था, मतलब कौवा वगैरह आते रहते थे। तो किसी ने ऐसा ज़्यादा माइंड नहीं किया, क्योंकि हमारे घर वाले, मतलब मेरी माँ भी इन भूत वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करती। पर जो हुआ उसके बाद करने लगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ, क्योंकि किसी और के साथ होता तो शायद नहीं भी करती। तो सबसे पहले जो चीज़ हुई, मैं पैदा हुआ तो मतलब जैसा करते हैं वही चीज़ें सारी करी। चाकू रख देते हैं बच्चे के पास, और आग जला के रख देते हैं, माचिस रख देते हैं, लोहा रख देते हैं, कैंची, चाकू, जो भी नुकीली चीज़ होती हैं वो रख देते हैं, ताकि ऐसी कोई चीज़ पास में ना आए। तो 10-12 दिन हो चुके थे, तो माँ ने इतना माइंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत दिन हो गए, तो ये चीज़ रखना बंद कर देते हैं। पर फिर भी उन्होंने आग जलाना बंद नहीं करी, आग वहाँ पे प्रॉपर रखती थी। तो माँ ने मुझे बाहर सुला दिया। मतलब हमारे यहाँ ऐसा है, जैसे घर है, वहाँ पहले खुला हुआ है ऊपर से, और वहाँ नीचे पूरा खुला हुआ है, उसके बाद अंदर रूम है। तो वहाँ से बस बाउंड्री टाइप का पूरा है, वहाँ गेट भी लगा है। तो वहाँ मुझे सुला दिया था, माँ भी वहाँ सो रही थी। पर अंदर पापा का कॉल आ गया शायद, तो माँ अंदर चली गई, बात करते करते चली गई, और अंदर काम भी करने लगी। अंदर जो भी खाना वाना होता था तो खाना वगैरह बनाने लगी। तो खाना बनाते बनाते उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया, और बात करने लगी। माँ ने कहा अगर मैं रोऊँगा तो माँ वहाँ आ जाएंगी। और फिर खाना बनाने के बाद माँ थोड़ा सा लेट गई और उन्हें नींद आ गई। तो बारिश आ गई वहाँ, मतलब वहाँ पे और भी लोग रहते हैं पर साइड में घर है, तो उन किसी को पता नहीं था। तो वहाँ बारिश आ गई और वो जो आग थी वो बुझ गई। नहीं दिख रहा क्या? ये देखो, गूज़बम्प्स। तो आग थी वो बुझ गई, बारिश ज़्यादा आ गई और मैं पूरा गीला हो गया। माँ को नहीं पता, माँ सो रही थी। वो जो भी था मेरे पास, मतलब जो घूमता था, जो भी कौवा वगैरह था, जो भी मैं बताती थी, वो मेरे पास आ गया। और पता नहीं मेरे अंदर गया या फिर जो भी था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ उठ गई एकदम से, क्योंकि और उन्होंने देखा कि बारिश वगैरह हो रही है बहुत सारा, तो उन्होंने ज़्यादा कोई चीज़ माइंड नहीं की कि बारिश हो रही है इस वजह से बच्चा रो रहा होगा। उन्होंने ले जाके वो अंदर ले गए मुझे कपड़े वगैरह चेंज करा, और मैं रोता रहा, फिर भी रोता रहा। माँ को लगा गीला वगैरह है, कपड़े वगैरह चेंज कराए इसलिए रो रहा है। रोते रोते 2-4 घंटे हो गए। और फिर माँ ने बगल से, मेरी ताई जी वगैरह रहती हैं, उन्हें बुलाया। मैं कहा बहुत ज़्यादा रो रहा है, ऐसा वैसा। मैं कहा शायद कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर के पास गए, और वहाँ जाके भी मतलब उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, पर मैं चेकअप कर लेता हूँ। उन्होंने ब्लड वगैरह ले लिया और चेकअप के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं कल बता पाऊँगा, रिपोर्ट आएगी कल, तो कल ही बता पाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि गाँव वाला एरिया है तो तुरंत काम नहीं हो पाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो माँ ने मतलब इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया, अगर रो रहा है तो बाहर सिटी में ले जाने का ऐसा कुछ सोचा नहीं। लोग घर आ गए, मैं फिर भी नहीं रो रहा था। मैं फिर भी रोना मेरा स्टार्ट था, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था।
पर फिर पता नहीं कैसे भी करके माँ ने मुझे सुला दिया। उसके बाद रात को जब 12-1 के बीच मैं ऑटोमेटिक इतनी ऊंची जंप ले रहा था। सबको लगा कि ये कुछ ना कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद बाबा वगैरह होते हैं, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि शायद कोई चक्कर हो सकता है, ऐसा वैसा। तो मुझे तावीज़ दिया गया, जो कि तावीज़ अभी नहीं पहना हुआ, तो मुझे तावीज़ दिया गया। तो उन्होंने तावीज़ वगैरह मुझे पहना दिया। उसके बाद से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बोलते हैं जो तावीज़ गले में डाला रहता है उसको कुछ टाइम बाद मतलब हर साल एक बार दिवाली के बाद जो दौज आती है, भैया दौज वगैरह जो भी होती है, तो वो आती है। उस दिन उसको तावीज़ को शुद्ध किया जाता है। उसको तावीज़ को लेके उसमें लौंग धूप वगैरह कुछ बोलते हैं, वो किया जाता है और गंगा जल से छिड़का जाता है और भगवान वगैरह का नाम लेके उसे फिर से पहनाया जाता है। तो माँ ने मेरा तावीज़ लिया और वो सब करने लगी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा था, तो मैं बाहर खेलने लगा। मतलब क्योंकि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं 7-8 साल का हो गया था, मतलब तो पहले तो छोटा था तो मैं कहीं नहीं जाता था, तो वहीं की माँ करके कर देती थी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो माँ ने वो लिया और मैं थोड़ा सा बाहर खेलने लगा। तो माँ ने भी इतना माइंड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो वो चीज़ें हुई नहीं, तो सब उस चीज़ को नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल वे में रखते हैं। बाहर खेलने चला गया और माँ ने वो करना स्टार्ट कर दिया जो भी था। और एकदम से जो हुआ, मेरे सिर में दर्द होने लगा बहुत तेज़। मतलब मुझे नहीं पता कि बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो गया। मैं भाग के माँ के पास गया। तो माँ के पास जब मैं गया, तो सामने पहले मतलब गैस वगैरह होती हैं और इंडक्शन वगैरह जो भी है, पहले चूल्हे वगैरह होते थे। आपको नहीं पता हो या फिर मैं बता देता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, 50% लोग जानते हैं ये चीज़ें। तो चूल्हा होता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसमें कोई औरत डांस कर रही है। मतलब रियल में कोई औरत मेरे सामने डांस कर रही है और मुझे दिख रही है। और मेरा एक जन ने, मतलब पता नहीं उसी ने या फिर किसी और ने, मेरा गला फंस के पकड़ा हुआ है और खींच रही है पीछे। मतलब मुझे मारना चाह रही है क्लियरली। अगर आपको झूठ लग रहा हो ना, तो क्या ही कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। रियली मेरे साथ जो भी था, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे सारी चीज़ें ठीक हुई। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो मुझे लिटरली सामने मुझे डांस करते हुए दिख रही है उसके अंदर, और बहुत ज़ोर से, मतलब जो भी था डांस कर रही है एक औरत। मतलब एक औरत ही डांस कर रही है, और उसके अंदर कैसे डांस कर सकती है जहाँ खाना बनता है, जिसके ऊपर खाना बनता है, कैसे हो सकता है वो चीज़? मुझे खींच के दबा रही है। माँ ने मुझे देखा और जल्दी मतलब जो भी वो किया था उनने, ताबीज़ करके उनने रख दिया था। उन्होंने कहा वो आ जाएगा अंदर तो मैं पहना दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो उनने जल्दी से वो ताबीज़ पहनाया। उसके बाद मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर कुछ टाइम हो गया। मेरे पापा ना ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ट्रक के ऊपर कुछ रखा हुआ था, वो मुझे लेके आना था। तो पापा ने कहा वो लेके आ जा। मैं समथिंग उस टाइम पे 14 साल का 15 साल का था। माँ ने कहा था कि मत जा, मतलब रात ज़्यादा हो रही है, मतलब समथिंग 8 बज रहे थे, 8 या 9 बज रहे थे। तो सर्दियों का टाइम था, तो सब अंदर चले जाते हैं। मतलब ज़्यादा लोग कोई बाहर रहते नहीं हैं। तो रोड पे खड़ी हुई थी गाड़ी, ट्रक खड़ा हुआ था, तो मैं चला गया। माँ ने तो बहुत रोका। पापा ने कहा कि अरे कुछ नहीं होता यार, मतलब पापा वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, पर माँ उसके बाद थोड़ा थोड़ा करती थी। तो पापा ने मुझे ऐसा कुछ देखा नहीं था, और पापा को बिलीव नहीं था। तो और पापा को ये चीज़ें रियल नहीं लगती, उन्हें लगता है कि ठीक है। तो पापा बोलते अरे उसको डर नहीं लगता, ऐसा वैसा। मुझे पापा के चक्कर में ही मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि पापा मुझे ऐसे हमेशा बोलते हैं कि डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं चला गया। मैंने कहा पापा साहब में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चला गया, मैं उसके ऊपर चला गया और 10 बज गए थे समथिंग। तो मैं अंदर जाके गाने वाने चला रहा, अच्छा मतलब सुन रहा। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं गाने वाने सुन रहा हूँ। उसमें बैठ गए
तो घर से कॉल आया कि आ नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। मैं ऊपर उसके चढ़ गया, 11 बज गए थे। मैं 1 घंटा आराम से उसमें मौज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पता नहीं है, मैं आराम से उसमें मौज कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर चढ़ा, उसके बाद मैं वहाँ से मैं देखता हूँ नीचे, मैंने देखा एक गाढ़ा मतलब एक इंसान जो भी उसकी आंखें मतलब ऐसे लटकी हुई थी, लिटरली आंखें लटकी हुई थी बाहर, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े और उसका मुंह इतना बड़ा, ऐसे करके इतना बड़ा मुंह, और पूरे में खून बह रहा है। मुझसे बोलता है आना, आजा, आजा ना, है क्या कर रहा है? नीचे आ मेरे पास, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। लिटरली जो मुझे डर लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। उस टाइम पे मैंने ताबीज़ भी पहना हुआ था, पर मुझे नहीं पता वो क्यों दिखा मुझे, और मुझे बोलता है नीचे आजा, क्या कर रहा है? आजा ना, आजा। मेरी किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं हुई, और मैं वहाँ मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं वहीं खड़ा रहा और उसको मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ, मुझे वही दिख रहा है। उसके बाद मतलब मैं कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा, मैं अंदर से आवाज़ कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे मुंह से आवाज़ कुछ भी निकल नहीं रही। उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ने लगा। वैसे मैंने सुना है, ऐसा भी बोलते हैं कि लोहा वगैरह हो तो उस पर भूत नहीं चढ़ते, पर मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर से मतलब उसके ऊपर कोई चढ़ रहा है। मैं लिटरली उससे ऊपर से ही नीचे कूद गया। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। वहाँ पे मुझे देखा कि मतलब एक बाबा हैं, उनकी वहाँ हमारे यहाँ पूजा की जाती है। उनने बोलते हैं समाधि वगैरह ली थी, तो उनकी पूजा वगैरह होती है। तो वो लिटरली मुझे वो दिखे, और उनने कहा कि चल मेरे साथ चल। जो भी मैं वहाँ से ले रहा था ना, वो मैंने ले नहीं पाया था, उससे पहले मुझे दिख गया वो। तो वो बाबा वही चीज़ लेके खड़े हुए थे मेरे साथ, और बोलते हैं ये मैंने ले लिया, चल तुझे घर पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ये मतलब कैसे आ सकते हैं, मतलब मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि घर में कभी भी ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ऐसे बाबा आ जाते हैं ऐसा कुछ। पर उस टाइम पे जो मुझे डर लग रहा था, तो उस टाइम पे मैंने उनसे भी कुछ नहीं बोला, उनसे भी कुछ नहीं पूछा, और बस मुझे ये था कि हाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, जबकि मेरे पास ताबीज़ भी था। पर वही मुझे सीरियसली ये लग रहा है कि इसी चक्कर में वो मेरे पास नहीं आ पाया, और मैं वहाँ से ऊपर से कूद गया। पर पता नहीं मतलब ऐसा था या नहीं था कि वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा, पर मुझे ऐसा दिखा क्लियरली कि उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसके ऊपर ऐसे हाथ मार मार के चढ़ रहा है। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं सबसे पहले भाग के सीधा अंदर, मैंने नहीं देखा कि कुछ भी जो भी हो रहा है या फिर कुछ जो भी था, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सीधा मैं अंदर घुस गया। मैंने घर पर सारी चीज़ें बताई, और फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बाबा आए थे। बाबा, घर वालों ने पूछा कौन से बाबा थे? जो बाबा हैं उनकी अपन पूजा करते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, 14-15 साल का था, तो मतलब फिर भी मैं सारी चीज़ें जानता था। तो मैंने कहा उनसे कि ऐसे ऐसे वो बाबा, तो वो कैसे आ सकते हैं यार। लिटरली ये चीज़ मुझे दिखी थी और ये चीज़ हुई। फिर मैं एक बार अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए गया था, तो वहाँ ग्वालियर रहते हैं वो लोग, ग्वालियर फोर्ट है जो आपने सुना हो। तो हम लोग वहाँ घूमने गए थे, 16 साल का था समझें। अंदर की साइड हम गए, वहाँ एक गुरुद्वारा है, तो उस साइड हम जा रहे थे, तो वहाँ कुछ पत्थर वगैरह डला था और झाड़ियाँ वगैरह डली थी। तो मेरा पत्थर से पैर उससे अटका और मैं गिर गया, और वहाँ जो मेरा ताबीज़ था उस लकड़ी से ऐसे लग गया, तो मैं एकदम से उठ गया और वो ताबीज़ टूट गया। मैंने माइंड नहीं किया, मतलब इतना माइंड नहीं करते कि ठीक है जो भी था। और मैं उस टाइम पे फिर इतना इस चीज़ पे बिलीव करना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा अब मैं बड़ा हो गया यार। जब बंदा 16 से 18 साल की उम्र में होता है ना, तो वो अपने आप को चिल समझता है कि अपन से आगे कोई नहीं है। तो वही चीज़ मेरी भी थी। मैं वहाँ से सीधा घर पहुँचा, मुझे घर पे आते ही बुखार आ गया बहुत तेज़। तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह को घर वालों ने दिखाया कि बुखार वगैरह है। मैं दवाई वगैरह ले ली, बुखार दवाई से चला गया। अब मैं आँख बंद कर रहा हूँ, मुझे कोई दिख रहा है, मैं सो नहीं पा रहा लिटरली, और मैं घर वालों को भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि हम लोग छुप के गए थे वहाँ। तो मैं घर वालों को बताता, मुझे ये डर था कि घर वाले मारेंगे मुझे। मैं पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया, पर मैंने आँख बंद किया, मुझे कोई दिख रहा है,
मैं आँख बंद किया, मतलब लिटरली मेरे पास आता जा रहा है एक खतरनाक सा चेहरा, जो मतलब उस टाइम पे मुझे दिखा था वैसा ही चेहरा मेरे पास में आता जा रहा है। मतलब जितनी बार आँख बंद कर रहा हूँ और मेरे पास आ रहा है, तो मैंने आँख बंद करना बंद कर दिया। मैं आँख बंद नहीं कर रहा हूँ पूरी रात। मुझे नींद नहीं आई। सुबह के टाइम पे जब मतलब सब लोग उठ जाते हैं 5-6 बजे के करीब, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरी आँख लग गई। उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं लगा और मैं सो गया। फिर मैं उठा 12 बजे के करीब, तो घर वालों ने बहुत डांटा, ऐसा वैसे ये इतना होता रहता है रात भर, पता नहीं क्या किया तूने, ऐसा वैसा। तो मैं उठा, फिर मुझे लगा कि मतलब घर वालों को बता देना चाहिए। सुबह का टाइम था, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो पहले तो मम्मी ने थोड़ा सा डांटा, फिर उन्होंने कहा कि तो तावीज़ कहाँ है, शायद वहीं गिर गया किसी चीज़ से अड़ के। मतलब मम्मी ने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, हम लोग गांव में गए, लोग शाम तक पहुँचे, तो मम्मी ने कहा आज रात की और सुबह हम दिखा लेंगे उनको। बाबा थोड़ा सा दूर रहते हैं, हमारे यहाँ से दूर रहते हैं। माँ ने कहा थोड़ा सा टाइम हो गया, 7-8 बज गए थे। मैंने कहा रात हो गई, अभी देखते हैं सुबह। अब मुझे रात को, मैं जो मेरे साथ बचपन में हुआ था, मैं जंप ले रहा था, लिटरली मैं उतनी ऊँची जंप ले रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ। माँ को ऐसा, मतलब मुझे भी नहीं पता वो चीज़ ऑटोमेटिक, मतलब पूरा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सिर से कर रहा हूँ या पैर से कर रहा हूँ, बैक से कर रहा हूँ ऊपर, बिल्कुल नहीं, मैं पूरा जंप हो रहा था हवा में। माँ ने मुझे उठाया, ऐसे करके हिलाया, एक चांटा मार दिया उसके। अब मैं बोलता हूँ क्यों मारा? तुझे दिख नहीं रहा मैं खेल रहा हूँ ना? मैंने मारा कैसे? छोड़ूंगा नहीं इसे, अपने साथ लेके जाऊंगा। कितनी बार देखा हूँ। मुझे जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ ना तो डर लगता है, वैसे मुझे ये चीज़ों से डर नहीं लगता। तो माँ भाग के गई, सबको बुलाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है कुछ भी। बड़ी मम्मी ने मेरे बाल वगैरह पकड़े, खींच के पता कौन है तू, ऐसा वैसा उन्होंने जो भी कहा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर गिर गया था पूरा, तो मैं इसके अंदर घुस गया, मैं क्यों रुकूँ। मतलब मैं ही बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि अंदर घुस गया, मुझे यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती, क्यों जाऊँगा मैं यहाँ से? लिटरली घर वालों की जो हालत थी देखने लायक थी। बताती है मम्मी कि बहुत डर गए थे सब, बहुत ज़्यादा डर गए थे। कैसे भी करके रात में मुझे कैसे भी करके मार के, ये भी करके बहुत मारा। बड़ी मम्मी ने, माँ ने मुझे मारा और सुला दिया कैसे भी करके। और इसी को, मतलब मुझे कुछ नहीं पता ये चीज़ है, मुझे पता ही नहीं है। मैं सुबह मेरी आँख खुली और मम्मी जल्दी से वहाँ बाबा के पास गई और बोलते हैं कि तावीज़ वगैरह कहीं कुछ कर देते हैं, उतारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है। पर ऐसा कोई उपाय करो जिससे तावीज़ से काम ना हो और ये चीज़ें ठीक हो जाएं। ये उन्होंने कहा किसी को बताना मत ये चीज़ें, मतलब मुझसे कहा था ओनली, मुझसे कहा अपने घर वालों को भी नहीं बताना है। तो जो भी टोटका वगैरह होता है, जो भी था उनने करवाया। मुझे 6 महीने तक वो चीज़ लगातार करनी थी और डेली मैं करता था। ये भी था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, अब तो मुझे खैर नहीं डर लगता, तो मैं बता दूंगा। अगर तुम लोग कमेंट करके पूछोगे, ज़्यादा कमेंट करोगे, अगर मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ ऐसा जो भी मेरे साथ हुआ है, अगर अच्छी ज़्यादा कमेंट आई, मुझे लगा कि हाँ, तो मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा घर वालों से पूछ के, पर बता दूँगा मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। उसके बाद मेरे साथ वैसी चीज़ें अभी नहीं होती और मुझे डर भी नहीं लगता। लिटरली मैं कुछ टाइम पहले एक ऐसे घर में रहा हूँ जहाँ 4-5 साल से वो बंद पड़ा हुआ था और मैं अकेला, मतलब अपने स्ट्रगल को लेके मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता हूँ, अगर फ़नी वीडियोस, फ़नी कंटेंट है उसमें, मेरी वो घर की भी एक वीडियो है। तो उस घर में मैं रहा था, अकेला कोई नहीं रह सकता, मतलब बड़ा घर है थोड़ा सा, बोल सकते हैं कि 30-90 उसकी चौड़ाई और लंबाई है। तो उसमें मैं रहा था, पूरा घर खुला हुआ है और लिटरली मैं अकेला रहा हूँ वहाँ 6 महीने। मुझे डर नहीं लगा इस बार, और ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। उस जो बाबा ने मुझे बताया वो सारी चीज़ें करी,
तो फिर माँ ने कुछ टाइम बाद पूछा कि मतलब ये चीज़ पहले भी तो कर सकते थे कि बचपन से ही। तो बोलते हैं बचपन में कैसे कर लेते, क्योंकि वो जो था वो खुद ही करना था उसी को। और बचपन में मतलब वो अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो वो खुद ही कर सकता है अपनी चीज़ों को रिकवर, मतलब जो भी कर रहा है वो खुद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उन बाबा को थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है। अगर किसी के यहाँ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मुझे कमेंट करके, तो वो चीज़ें सही हो सकती हैं उनके लिए। थोड़ा सा फ़ायदा मिले, मेरी वजह से कोई किसी की हेल्प हो जाए, मेरे लिए अच्छा ही है। तो बस इतना ही। अगर आपको कोई और भी कहानी सुननी है, मतलब कुछ इंसिडेंट और भी हुए मम्मी के साथ अलग अलग, मतलब मम्मी के साथ, या एक चीज़ पापा के साथ भी बहुत ख़तरनाक हुई थी, जो अगर आपने सुन ली ना तो, पर पापा को फिर भी डर नहीं लगता, उस टाइम पे भी डर नहीं लगा, जो उस टाइम पे जो था वो उस टाइम पे भी नहीं लगा। वो सुनना चाहते तो मुझे बताना, तो सुनाऊँगा मैं वो चीज़ भी, कमेंट में बताना। अभी आज के लिए इतना ही, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना। और अगर ये वीडियो देखो, क्योंकि इतनी बार मुझे गूज़बम्स आए, रात को नींद नहीं आएगी, आंखें बंद करोगे और आंखों के सामने आ जाएगा। तो लिटरली अगर देखो, मतलब अगर सीरियसली अगर देखो वीडियोस में, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर अगर वीडियो देखो तो घर वालों के साथ देखना, या फिर सुबह के टाइम देखना। नाइट के टाइम बिल्कुल भी अवॉइड करना, इस वीडियो को मत देखना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।